इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी से। अरफा, चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल किस बुनियाद पर आज मुस्तरद किए गए हैं? देखिए, पहले तो आपको बता दें कि जो तोशाखाना केस है वो काबिल समाअत करार दे दिया गया है। 12 जुलाई को जो 2 गवाहान है इसमें उनको तलब कर लिया गया और इनकी शहादतें होंगी, यानी कि ट्रायल का आगाज जो है वो 12 जुलाई को से जो वो शुरू हो जाएगा बाकायदा तरीके से। आज जो आपने पूछा कि चेयरमैन पीटीआई के वकील, उनको आज ख्वाजा हारिस को जो है वो मदऊ किया गया था और सिर्फ आज ही नहीं 2 दिन से जो है वो ख्वाजा हारिस को दलाइल के लिए तलब किया गया था अदालत की जानिब से, लेकिन ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे थे। उनकी जगह जो है वो गौहर अली खान जो वो पेश हो रहे थे, लेकिन गौहर अली खान ने एक भी दिन में जो है वो दलाइल नहीं दिए और उन्होंने एक ही बात की। एक तो उन्होंने समाअत मुलतवी करने की बात की, वो कह रहे थे कि 30 तक समाअत मुलतवी कर दें, और यही चीज वो 2 दिन से भी कह रहे थे कि ख्वाजा हारिस जो है वो लाहौर में मसरूफ है, निजी मसरूफियात के बायस ख्वाजा हारिस जो है वो पेश नहीं हो सकते। बार बार अदालत ने जो है वो इनको कहा भी कि आप दलाइल दे दें। इनके जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज, उन्होंने भी कहा कि जो गौहर अली खान है वो एक बतौर सीनियर काउंसिल जो है वो चेयरमैन पीटीआई के जो है वो पेश होते रहे हैं, तो वो दलाइल दे दें, लेकिन गौहर अली खान ने कोई भी दलाइल नहीं दिए और इसी वजह से अदालत ने जब पूरा उनको जो है वो मौका दिया लेकिन फिर भी दलाइल नहीं दिए, तो सिर्फ वकील जो इलेक्शन कमीशन के थे अमजद परवेज, उनके दलाइल सुनकर जो काबिल समाअत पर जो है वो फैसला अदालत ने सुना दिया। जी सही। अरफा फिरोज आप साथ ही रहेगा। तोशाखाना केस के काबिल समाअत करार पाने पर मजीद बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आप इस मामले पर कई प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या एनालिसिस है कि अब तक तो चेयरमैन पीटीआई की हिकमत अमली यही रही है कि किसी तरह इस केस के ट्रायल को टाला जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया था, मगर साबिक वज़ीर आज़म हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर चुके हैं। कितना इम्कान है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ट्रायल हो जाएगा? देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है मोशी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस केस में इमरान खान मुसलसल भागते रहे हैं। जब वो हुकूमत में थे तब भी जब अदालत का हुक्म आया कि जो तोशाखाना से तहफ़ आपने लिए हैं उनकी फहरिस्त जारी कर दें और तमाम तहफ़ की फहरिस्त जारी कर दें, तो उसको स्टेट सीक्रेट इमरान खान साहब ने करार दिया। उस वक्त से शक हो रहा था कि खान साहब इस मामले से भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि खान साहब तो जब 2018 से पहले कहा करते थे कि तोहफे लेना ही गलत है और ये तोहफे तो रिश्वत होते हैं और जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये तोहफों का कल्चर खत्म करेंगे, मगर फिर खुद हुकूमत में आके महंगे तरीन तहफ़ ले लिए और उसके बाद उनको डिक्लेयर करने को तैयार नहीं थे, कहते स्टेट सीक्रेट। और जब हुकूमत से गए हैं और सामने आई हैं डिटेल्स, तो उसके बाद इमरान खान साहब इस केस को फौरन खत्म कर सकते थे कि जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मामलात हैं और मैंने इस तरीके से ये तोहफे लिए थे और ये मैंने इसको इस तरीके से अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर किया था। मगर बजाय ये रास्ता इख्तियार करने के और 2 दिन के अंदर केस खत्म करने के, इमरान खान साहब मुसलसल इस केस से भागते रहे हैं। जब भी मामला आता है कि जी सेशन अदालत में समाअत होनी है, वो समाअत नहीं होने देते और ये मुतादिद दफा हो चुका है। एक पूरी टाइमलाइन है गुज़िश्ता बरस से इस साल तक की कि 8-9 महीने में इमरान खान साहब ने बहुत सारे केसेस में वो अदालत जाते हैं, मगर जहां तोशाखाना का मामला आता है तो वो अदालत से कतराते हैं और जहां पे वो फिर हाई कोर्ट अगर उन्हें पाबंद भी कर दे कि उन्हें जाना है तो वो इतना सारा अपने कारकुनों को लेके चले जाते हैं जत्था, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, हालांकि अदालत उनके लिए तब्दील की गई थी, तो उस पर वो हमला आवर हो गए थे, खुद हमला आवर हुए थे, मगर आज कारकुनों को बताते हैं कि असल में वो तो मेरे ऊपर कातिलाना हमला था। जब अदालत कहती है उनकी बार बार पेश ना होने पर कि जिनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए जब पुलिस उन्हें घर पर गिरफ्तार करने आती है तो वो अपने कारकुनों को पुलिस के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर कारकुन पुलिस से लड़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल बम्स और सबका इस्तेमाल होता है, मगर फिर वो अपने कारकुनों को बताते हैं कि देखो ये मेरे ऊपर एक और कातिलाना हमला था जो कि पुलिस की तरफ से किया गया है। तो इमरान खान साहब जाहिर है गलत बयानी करके अपने कारकुनों को इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गिरफ्तारी से वो डरते हैं, मगर कहते हैं मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, और तोशाखाना केस से वो डरते हैं क्योंकि जो इस केस के हकाइक सामने आए हैं वो इस बात को वाजे करते हैं कि इमरान खान साहब का ये तोशाखाना का जो मामला है ये बहुत जल्द निमट जाएगा। इसीलिए 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट केस हो, अलकादिर करप्शन केस हो या फिर तोशाखाना का मामला हो, इसमें इमरान खान साहब मुसलसल
बात का एतराज है कि आप पर फर्द जुर्म गलत आयद की गई है तो सेशन कोर्ट 1 हफ्ते के अंदर फैसला करेगी। तो इमरान खान साहब और उनके वकील को तो पहली फुर्सत में आना चाहिए था और ये केस उड़ा देना चाहिए था, मगर ना उनके सीनियर वकील आ रहे हैं ना इमरान खान साहब आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन से वो आने को तैयार नहीं थे। साथ में जाहिर है इमरान खान साहब की उम्मीद होती है हमेशा सुप्रीम कोर्ट से, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बार बार रिलीफ मिल भी जाता है और ऐसे बेंच भी बन जाते हैं जो उन्हें रिलीफ दे देते हैं। तो अब उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है कि वो इसको फर्द जुर्म को गलत करार दे। अच्छा शाहजेब, प्रोसिक्यूशन के लिए कितना आसान होगा कि तोशाखाना में जो रॉन्ग डूइंग है उसे साबित कर सके? देखिए जी, ये बड़ा अहम मामला है कि प्रोसिक्यूशन बार बार ये दावा करती रही है कि हमारे लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट केस है, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब ने इस मामले में आज तक जो शवाहिद दिए हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। एक मामला ये है कि जी आपने अंडर वैल्यू करवाया इन तहाइफ को, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, आपने कम वैल्यू लगवाई, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जो तफ्तीश है उस पर उमर चीमा साहब की स्टोरी सामने आई थी कि वो कहते हैं कि जी मैंने थोड़ी कराई है, ये सारे काम तो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी कराता है, आप उससे जाके पूछें। खान साहब जो क्रेडिट होता है हमेशा वो सारा अपने आप को दे देते हैं, मगर हमने देखा है कि जब कोई ब्लेम की बात आए, जब कोई इल्जाम की बात आए तो वो किसी और पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वो उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी पे शिफ्ट कर दिया कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। फिर दूसरा मामला है कि उन्होंने जो घड़ियां बेचने के बाद रसीदें दी थी वो हाथ से लिखी हुई रसीदें थी, एक इस्लामाबाद की जो एक कॉर्नर शॉप है उसकी, और उसका मालिक आके कह चुका है कि भाई मैंने ये कोई रसीदें नहीं दी हैं, ये रसीदें गलत हैं। तीसरा मसला ये है कि आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके ना पैसे दिए ना पैसे लिए। आपका दावा है कि आपने जिस शॉप को घड़ी बेची उससे भी कैश में पैसे लिए और उसके बाद में कैश में पैसे जमा करा दिए, और तोशाखाना में भी कैश में पैसे जमा करा दिए। कोई गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन, अगर आप कोई छोटी मोटी भी ट्रांजैक्शन करें कोई भी हो, तो हमने बड़ी रिसर्च की है कि वो इस तरीके से होती नहीं है जिस तरीके से इमरान खान साहब ने की है। मगर खान साहब वजीर आजम थे, जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट उनके साइड पर थी, DGISI उनकी मर्जी का था, तो वो समझते थे कि वो बहुत सारे मामला से निकल सकते हैं। मगर उसमें ये सारे के सारे सवालात जो हैं उनके आज तक तसल्लीबख्श जवाब दिए नहीं हैं। खान साहब ने पहले ये दावा कर दिया कि मैंने तो घड़ियां बेचकर अपनी सड़क बनाई थी, मगर जब इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में उन्होंने जवाब जमा कराया तो उसमें सारे पैसों में कहीं पे जिक्र ही नहीं था कि उन्होंने कोई सड़क भी बनवाई थी, बल्कि नजर आया कि उनके असाथे इस सारे के सारे मामले में बढ़ गए थे। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि जी पिछली हुकूमत तो 20% पैसे देके तोशाखाना के तहफ़ लेती थी, मैंने 50% देके तोशाखाना के तहफ़ लिए हैं। फिर हकाइक ये भी सामने आ गए कि नहीं, खान साहब ने असल में कानून बदला और बदलने से पहले ही तहाइफ अपने पास रख लिए, और उसके बाद कुछ अदायगी तो 20% की ही कानून बदलने के बाद की। हालांकि 50% का कानून ले आए थे, मगर 20% अदायगी करके वो सारे के सारे तहाइफ रख लिए, वो महंगी घड़ियां रख ली। फिर जाहिर बाद में बहुत सारे इल्जाम सामने आए कि कोई दुबई में किसी ने खरीदी है और बहुत महंगी घड़ी खरीदी है, जो खान साहब दावा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में बाद में जाके डिक्लेयर किया है, वो दुरुस्त नहीं है। तो खान साहब ने इस पूरे के पूरे मामले में बार बार गलत बयानी की है। कैश का अगर आप कोई रसीद आज आप जाके दें तो FBI आपकी चीजें मानेगा नहीं। जैसे अगर आप कहें कि जी मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, कैश में बेची है और ये कैश है, तो FBI आपकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करेगा। मगर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने ये तोशाखाना से गिफ्ट लिया, कैश में बेचा है और कैश में ये पैसे सबमिट कराए हैं, मगर मेरी बात को दुरुस्त माना जाए। तो यही वजह है कि इतने कमजोर सबूत है खान साहब के पास कि खान साहब इस केस से बार बार कतराते आए हैं। बार बार 8-10 महीने में हमने देखा है कि वो हर केस में पेश होते हैं, फिर कारकुनों को बताते हैं देखो मैं अदालत जा रहा हूं, मगर ये नहीं बताते हैं कि मैं इस केस में अदालत से क्यों भाग रहा हूं। बिल्कुल, इंतहाई अहम आपने ये एनालिसिस दिया है शाहज़ेब खानज़ादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मुख्तलिफ दफातर मुख्तलिफ जगहों पर होना एक बड़ा मसला है। उन्होंने तमाम सरकारी दफातर को एक जगह मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत का एक देरीना मसला है। आप सोचें, हुकूमत के भी मसाइल होते हैं। हमारे दफातर आज अगर वकील आते हैं हमसे मिलने के लिए तो एक सेक्रेटरी एक जगह बैठता है, दूसरा सेक्रेटरी दूसरी जगह बैठता है, तीसरा अफसर चौथी जगह पे बैठता है, स्कैटर्ड है। तो हुकूमत ने कुछ अर्से पहले सोचा कि क्यों ना ये जो सिटी सेंटर है यहाँ पर अपनी एक बिल्डिंग बनाएं ताकि तमाम दफातर को एक जगह कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई साइल मिलने के लिए आए तो एक ही बिल्डिंग में चीफ सेक्रेटरी भी बैठा हो, वजीर भी बैठा हो, मुताल्लिका सेक्रेटरी भी बैठा हो, उसका सेक्शन ऑफिसर भी बैठा हो, सेक्रेटरी फाइनेंस भी वहीं बैठा हो, ताकि बआसानी काम हो सके।